खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारतीय संविधान से रहेगी। भारतीय संविधान के न्यायपालिका की दूसरी क्लास है। हाईकोर्ट के विषय में जानेंगे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। ये क्लास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही सभी वनडे एग्जामिनेशन में इस क्लास से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से जो है न्यायपालिका का दूसरा भाग है। हाईकोर्ट के विषय में देखा जाए, हाईकोर्ट के विषय में क्या पूछता है? सबसे पहले पूछता है इसका वर्णन। हाईकोर्ट का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 214 में है। शपथ हाईकोर्ट के न्यायाधीश को याद रखिएगा कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। न्यूनतम उम्र क्या होती है? कोई सीमा नहीं है। कार्यकाल क्या होता है? कोई सीमा नहीं है। अधिकतम उम्र कितना होता है? याद रखिएगा 62 वर्ष होता है, 62 ईयर्स। यहाँ समझने वाली बात है, प्रश्न यहाँ से आता है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो है वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, वेतन भत्ता, याद रखिएगा। लेकिन जब पेंशन की बात आएगी तो पेंशन केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुका है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, वेतन भत्ता। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो है केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। हाईकोर्ट के जजों की योग्यता निम्नलिखित है। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, जिला जज के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो। तीसरा, हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। याद रखिएगा, यहां से ही प्रश्न उठा हुआ है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासनिक क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। नेक्स्ट है, हाईकोर्ट न्यायिक क्षेत्र में स्वतंत्र है। हाईकोर्ट सभी भर्तियां एवं स्वयं निकलवा कर करता है। वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या 25 है और 25वां हाईकोर्ट हैदराबाद तेलंगाना का है, जिसकी प्रथम महिला जज हिमा कोहली हैं, याद रखेंगे आप। भारत के 8 केंद्रशासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना हाईकोर्ट है। भारत में वायसराय कैनिंग के समय 1862 में सर्वप्रथम कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुआ। बताया गया था 1861 के अधिनियम से जो है कैनिंग के समय भारत में जो है हाईकोर्ट की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, याद रखिएगा। 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। 1774 में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था और उसके प्रथम जज बने थे एलिजा इम्पे बने थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का मुख्य पीठ प्रयागराज, स्थापना 1866 में, और खंडपीठ लखनऊ में है। मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए भारत का नागरिक अनुच्छेद 226 के अनुसार हाईकोर्ट का शरण ले सकता है। भारतीय संविधान में संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के केंद्रशासित राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास सबसे अधिक 4 राज्यों का न्यायिक क्षेत्र है। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास कितने राज्यों का? 4 राज्यों का। सबसे अधिक कौन कौन राज्य? तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। हाईकोर्ट की प्रथम महिला जज लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की थी, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। इस टेस्ट पेपर की वैलिडिटी यूपीएससी 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी, जब तक विज्ञापन संख्या 51 का एग्जाम डेट न हो जाए। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको कि सभी चैप्टर वाइज, याद रखिएगा, सभी सिलेबस का जो है चैप्टर मिलेगा, उसी चैप्टर पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेंगे और फिर उसमें फाइनल टेस्ट आएगा, तब जाके आपको जीएस में पूर्णता आएगा। साथ में इस जीएस पेपर में आपको ई-पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सभी का अपडेटेड एग्जाम तक। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश भाषा मिलेंगे 2014 से लेकर अब तक के। इसमें याद रखिएगा साल आउट पेपर मिलेगा
और वीडियो क्लासेस के रूप में भी इसमें रेगुलर प्रैक्टिस क्लास जो है एग्जाम तक अपडेट होता है, जैसा कि आप डेली क्लास में देख रहे होंगे। अब टोटल इसमें ऑर्गेनाइज क्लास आपको सीक्वेंस में मिलेगा, टेस्ट खरीदने पर ही पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो कुछ दिन बाद अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, जिसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर जीत दिलाएं। और अभ्यास करने से ही पूर्णता आती है, टेस्ट लेने से ही आपको जो है स्कोर जरूर बढ़ेंगे। टीम द्वारा ये 4 निकाला गया है बुक, जिसमें सब अलग अलग जीएस के पेपर हैं। इसमें टोटल 80 मॉडल पेपर है। इसको आप चाहें तो अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, और इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है, आपको नहीं देना है। साथ में ओमार शीट भी बुक ये फ्री है। इसका रेट 499 है, और मात्र 499 रुपये में अपने घर तक आप इसे मंगा सकते हैं। बुक को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो ये चारों बुक है, अलग अलग मॉडल पेपर है। इसमें कुल 80 मॉडल पेपर है, और इसके मेरे ख्याल से किसी भी एग्जाम देने से पहले जीएस के समान अध्ययन के इसमें के सभी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के ही जाना चाहिए। बिल्कुल चुनिंदा प्रोसेस में रखे गए हैं। साथ में ओमार शीट आपको ये फ्री मिलेगी, आप चाहें तो इसमें भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है जुड़ सकते हैं, और इसमें सभी वीडियो के लिंक भेज दिए जाते हैं। आइए क्लास देखते हैं आगे। हाईकोर्ट संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यहाँ से आपके प्रश्न सीधे सीधे उठाए जाते हैं, और मैक्सिमम जो प्रश्न आ चुके हैं उनको ही रखा गया है। अनुच्छेद 214 में क्या है? प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। नोट कर लीजिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार हाईकोर्ट एक से अधिक राज्य व संघ शक्ति प्रदेशों के लिए हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 217 हाईकोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति, हटाना, त्यागपत्र और हरता के विषय में इसमें जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 219 में जो है शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 215 में हाईकोर्ट के अभिलेख न्यायालय है, 222 में हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर का वर्णन है। 226 में हाईकोर्ट के रीट पावर का वर्णन है। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ये क्लास छोटी है, लेकिन जहां तक प्रश्न बने हैं, बन सकते हैं, वही रखा गया, उसी हिसाब से रखा गया है, और कोशिश किया गया है कहीं से भी कंटेंट जो है हाई कोर्ट से संबंधित इसमें शामिल हो। ठीक है। अब देखेंगे, पहला पॉइंट है, न्यायालय में फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय और राजस्व न्यायालय में बांटा गया है। फौजदारी केस जिला कोर्ट से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। दीवानी हो सकता है सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए, याद रखिएगा। ठीक है। न्यायालय को फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय और राजस्व न्यायालय में बांटा गया है। फौजदारी केस कहाँ जाता है? पहले जिला कोर्ट में, जिला कोर्ट से हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और दीवानी केस क्या होता है? या तो सीधे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। चौथा है, न्यायिक पुनर्वलोकन, अपने सभी निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट के पास समीक्षा करने का अधिकार होता है, लेकिन हाई कोर्ट के पास अपने निर्णय का समीक्षा करने का अधिकार नहीं होता है। भारत की प्रथम जिला न्यायाधीश का नाम अन्ना डंडी है। ठीक है। नेक्स्ट है, और इसी के साथ हम लोग ये क्लास को समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को लगातार देखते हैं उन्हें लाइक करना चाहिए, और वीडियो जो लोग सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक ओएमआर शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।